अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन गिराम, उम्मीद है आप लोग खुश व खुरम होंगे और खैर व आफ़ियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके सामने ये ज़िक्र करूँगा कि दरूद शरीफ 100 मरतबा पढ़ने से रोज़ाना क्या कुछ इनामात हासिल होते हैं। अगर आप रोज़ाना 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने का मामूल बना लें तो आपको इंशाल्लाह 10 बड़े बड़े फ़ायदे हासिल होंगे। और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि जब आप ये फ़वाइद जान लेंगे तो आप ये ज़रूर कोशिश करेंगे कि आप रोज़ाना 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ने का मामूल बनाएं। तो आइए जानते हैं वो कौन से फ़ायदे हैं और वो क्या फ़ज़ाइल हैं जो दरूद पाक पढ़ने से हासिल होते हैं। नाज़रीन गिराम, सबसे पहले तो ये जान लीजिए कि दरूद पाक होता क्या है। दरूद पाक एक दुआ है जो इंसान यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए करता है कि ए अल्लाह, आप अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमाइए। अगर आप इतना भी पढ़ते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद, जिसका तर्जुमा ये है कि ए अल्लाह, तू आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रहमत नाजिल फरमा और उनकी आल पर रहमत नाजिल फरमा, तो ये भी एक दरूद पाक है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ना भी दरूद पाक है। और दरूद इब्राहीमी जो हम नमाज के आखिर में पढ़ते हैं वो भी एक दरूद पाक है। और इसी किस्म के मुख्तलिफ दरूद और भी हैं। आप जो कोई भी पढ़ लें, 100 मरतबा रोज़ाना पढ़ेंगे तो इंशाल्लाह आपको ये बड़े बड़े इनामात हासिल होंगे। आप कोई सा भी दरूद पाक पढ़ सकते हैं बशर्ते कि वो मान और मफहूम के एतबार से ठीक हो, तो इंशाल्लाह आपको ये बड़े बड़े इनामात हासिल होंगे जो मैं अभी आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ। पहला फ़ायदा कि इंसान की हाजात पूरी होती हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नकल करते हैं, जो शख्स दिन में 100 मरतबा मुझ पर दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसकी 100 हाजतें पूरी फरमाते हैं, 70 आखिरत की और 30 दुनिया की। तो इसलिए जो इंसान भी रोज़ाना 100 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो उसकी हाजात अल्लाह ताला पूरी फरमाते हैं। सिर्फ दुनिया की हाजात नहीं बल्कि आखिरत की हाजात भी इंशाल्लाह पूरी होंगी। दूसरा फ़ायदा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत क़यामत के दिन नसीब होगी। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह अन्हो से रिवायत है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका मफ़हूम है जो शख्स सुबह 10 मरतबा और शाम को 10 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो क़यामत के दिन उसको मेरी शफ़ाअत नसीब होगी। तो नाज़रीन इकराम, जिस इंसान को भी क़यामत के दिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत मिल जाएगी तो वो इंसान क़यामत के दिन कामयाब हो जाएगा और उसको जन्नत की मज़े वाली ज़िंदगी नसीब होगी। तो इसलिए कसरत से दरूद पाक का ज़िक्र किया करें। तीसरा फ़ायदा, नेकियों में इजाफ़ा होता है। हदीस पाक में आया है कि जो शख्स 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो उसको 10 नेकियां मिलती हैं। लिहाजा जो इंसान भी ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़ता है तो हर दरूद के पढ़ने पर उसको 10 नेकियां मिलती हैं और उसकी नेकियों में इजाफ़ा होता रहता है। चौथा फ़ायदा, गुनाह माफ़ होते हैं। हदीस पाक में है जिसका मफ़हूम है कि जो इंसान 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो उसके 10 गुनाह माफ़ होते हैं। लिहाजा जो इंसान भी कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला हो तो उसके गुनाह माफ़ होते रहते हैं। पांचवा फ़ायदा, अल्लाह ताला की रहमत के हासिल करने का सबब है। जो इंसान भी 1 मरतबा दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला की 10 रहमतें उस पर नाजिल होती हैं। तो कसरत से जो दरूद पाक पढ़ेगा तो उस पर अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतें नाजिल होंगी। अल्लाह ताला की रहमत का हासिल हो जाना किसी नेमत से कम नहीं है। जिस इंसान पर भी अल्लाह ताला की रहमत होती है वो इंसान बहुत ही खुशकिस्मत इंसान है। जिस इंसान पर भी अल्लाह ताला की रहमत होती है उस इंसान पर अल्लाह ताला का ख़ुसूसी फ़ज़्ल व करम होता है और बरकतें उसकी ज़िंदगी में उतरती हैं। छठा फ़ायदा, परेशानियाँ दूर होती हैं। जो इंसान भी कसरत से दरूद पाक पढ़ने वाला हो तो उसकी परेशानियाँ दूर होती रहती हैं। अल्लाह ताला की जो रहमतें इंसान पर नाजिल होती हैं वो रहमतें उन परेशानियों को ख़त्म कर देती हैं। इसलिए जो इंसान भी परेशानियों में घिरा हुआ हो, परेशान रहता हो, डिप्रेशन का शिकार हो, तो उसको चाहिए कि वो ज़्यादा से ज़्यादा दरूद पाक पढ़े। दरूद पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की वजह से अल्लाह ताला की रहमतें उस पर नाजिल होंगी और वो रहमतें उसकी परेशानियों को इंशाल्लाह दूर कर देंगी। सातवां फ़ायदा, बीमारियां दूर होती हैं। जब भी इंसान दरूद पाक पढ़ता है तो अल्लाह ताला का ख़ुसूसी फ़ज़्ल व करम इंसान पर होता है। अल्लाह ताला की रहमतें उस पर नाजिल होती हैं तो वह रहमतें बीमारियों से भी निजात देती हैं। आठवां फ़ायदा, नाज़रीन गिराम, दरूद पाक का पढ़ना दुआ की कबूलियत के लिए बड़ा ही मुअस्सिर है। अगर दुआ के शुरू और आखिर में दरूद पाक पढ़ लिया जाए तो ये उम्मीद की जा सकती है कि वो दुआ जल्द अज जल्द कबूल होगी। नौवां फ़ायदा, क़यामत के दिन हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुर्ब नसीब होगा। नाज़रीन इकराम, हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो शख्स मेरे सबसे ज़्यादा करीब होगा जो कसरत से मुझ पर दरूद पढ़ता होगा।
لہٰذا جو انسان بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوگا قیامت کے دن تو اس پر اللہ تعالیٰ رحم و کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ اس کی بخشش فرما دیں گے۔ تو لہٰذا کثرت سے درود پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پڑھنا چاہیے۔ 10واں فائدہ، 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی انسان کا ایک مرتبہ اور درجہ ہے، اور اگر یہ درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ ہے تو اتنا ہی وہ شخص اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ہے۔ اور درود پاک کے اندر ایک ایسی صفت ہے کہ جو انسان بھی اس کو پڑھتا ہے، حدیث پاک میں آیا ہے کہ ایک مرتبہ درود پاک پڑھنے سے اس کے 10 درجات بلند ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا جو انسان کثرت سے درود پاک پڑھتا رہے گا تو اللہ کے ہاں اس کے درجات بلند ہوتے رہیں گے، اور جتنا زیادہ اس کا درجہ اللہ کے ہاں ہوگا، جتنی زیادہ عزت اللہ کے ہاں ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو اتنا ہی زیادہ محبوب رکھیں گے۔ لہٰذا جو انسان بھی اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین شخص بننا چاہتا ہو تو اس کو یہ چاہیے کہ جہاں وہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے حکم مانتا ہے، تو اس کے ساتھ ساتھ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر کثرت سے درود بھی پڑھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرے۔ ناظرین کرام، یہ ہیں وہ 10 فائدے جو انسان کو کثرت سے درود پاک پڑھنے سے ملتے ہیں۔ جو انسان بھی روزانہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھنے کا معمول بنائے گا تو یہ امید کی جا سکتی ہے کہ اس کو یہ 10 بڑے بڑے انعامات انشاءاللہ حاصل ہوں گے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جو انسان بھی 100 مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے تو بیماریاں اور پریشانیاں اس کی زندگی سے نکل جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا خصوصی انعام اس بندے پر ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں اس کے اوپر اترتی ہیں، اس انسان کے گناہ معاف ہوتے ہیں، اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے، انسان اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین شخص بننا شروع ہو جاتا ہے، اور قیامت کے دن انسان کامیاب ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی اور انسان جنت میں چلا جائے گا۔ ناظرین اکرام، یہ تو گنے چنے فوائد میں نے آپ کے سامنے ذکر کیے ہیں۔ درود پاک پڑھنے کے اور بھی بہت سے فوائد ہیں جو انسان کو درود پاک پڑھنے سے حاصل ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعہ کے دن 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو وہ قیامت کے دن اس حال میں آئے گا کہ اس کا چہرہ نور سے روشن ہوگا۔ لہٰذا درود پاک کو پڑھنے کی ایک فضیلت اور ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ قیامت کے دن انسان کا چہرہ نور سے بھرا ہوا ہوگا۔ اور درود پاک کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ اور فرشتے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ اور اس کے فرشتے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں، اور ساتھ ہی مومنوں کو حکم دیا، ایمان والوں کو حکم دیا کہ اے مومنوں تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ اسی وجہ سے ہر مومن کو، ایمان والے کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ وہ زیادہ سے زیادہ درود پاک کا ذکر کرے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کیجئے، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے۔ اب میں آپ کی اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔